गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 काकी पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े ही भोले भाले बालक की अपने माँ के प्रति प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया है कि एक बालक अपनी माँ से कितना प्रेम करता है कि वह सच्चाई को भी मानने को मजबूर नहीं होता है। उससे पहले हमारे लेखक का परिचय पढ़ते हैं। इस प्रस्तुत पाठ काकी के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन कविता के स्तरीय कवियों में सियाराम शरण गुप्त का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। वे इसी काल के केंद्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनका जन्म 1895 में हुआ था। सियाराम शरण गुप्त ने संवेदनशीलता के साथ साथ अपने युग की पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को भी अपनी रचनाओं में समझाया। जिस प्रकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाओं को लिया और समाज को जागरूक बनाया, वैसे ही सियाराम गुप्त जी ने भी पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को रचना के माध्यम से लोगों के सामने लेके आए और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। प्रस्तुत कहानी भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। ये माँ और बच्चे के बीच उपस्थित अटूट स्नेह बंधन और लगाव को प्रदर्शित करती है। अर्थात माँ और बेटे के बीच कितना घनिष्ठ, कितना अटूट, कितना प्रेम होता है, वही इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है। उस दिन से बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि सेन कर रही है। अर्थात जब सवेरे शाम उड़ता है तो चारों ओर चिल्लाहट, रोने की आवाज़ आ रही है और वह देखता है कि उसकी माँ एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर धरती पर शयन कर रही है, अर्थात सोई हुई है, लेटी हुई है, और घर के सभी लोग उन्हें घेर कर रो रहे हैं। वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, माँ क्यों सो रही है और अभी तक उठी क्यों नहीं, और सभी लोग उन्हें घेर कर क्यों रो रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को अंतिम क्रिया अर्थात उन्हें जलाने के लिए ले जाने लगे। अंतिम क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य को दफनाने या जलाने के बाद और कोई क्रिया शेष नहीं रहती है। हमारे जीवन का सबसे अंतिम कार्य वही होता है, तो वह इसलिए कहा गया उसे अंतिम क्रिया, अंतिम काम के लिए ले जाने लगे। तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, बड़ा हंगामा किया, शोरगुल किया। क्यों किया? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे लोग उसकी माँ को उससे दूर लेकर जाएं। इसलिए लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है। अर्थात वह चाहता नहीं था कि उसकी माँ सो रही है, उन्हें कोई भी परेशानी हो। क्यों? अबोध था तो उसे पता नहीं था उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। वह उन्हें सोया हुआ मान रहा था और लोगों से कह रहा था कि उसकी माँ को परेशान ना करें, वह सोई हुई है। इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लेके जा रहे हो? मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह नहीं जा सका क्योंकि वह बहुत शोरगुल कर रहा था। लोगों को काकी को शमशान भूमि में ले जाने नहीं देने जा रहा था, इसलिए लोगों ने उसे घर पर ही छोड़ दिया ताकि वह शमशान में हंगामा ना करे। एक दासी ने बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही संभाला था। वहाँ काम करने वाली दासी अर्थात नौकरानी या काम करने वाली महिला ने उसे घर पर ही संभाले रखा। बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उसे पता थी कि काकी और कहीं नहीं बल्कि राम के यहाँ गई है। अर्थात वह छोटा था परंतु इतना समझ गया था कि जब लोग उसे समझा रहे थे कि उसकी माँ उसके मामा के घर गई है, तब समझ गया था कि उसकी माँ मामा के घर नहीं गई है। सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। वह तो ऊपर अर्थात आसमान की तरफ देखकर कहता है कि वहाँ भगवान राम अर्थात ईश्वर के पास चली गई है, क्योंकि वह मृत्यु का तात्पर्य नहीं जानता था कि मरना क्या होता है। इसलिए उसे क्या कहा गया होगा, किसी ने बताया होगा कि वह राम के यहाँ गई, इसलिए वो मान गया कि वह भगवान के राम के यहाँ से मिलने गई। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन अर्थात उसका रोना धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक अर्थात उसका दुख शांत नहीं हुआ। अर्थात उसने रोना तो बंद कर दिया, परंतु उसके मन में जो दुख था उसकी माँ को खोने का, उसकी माँ को जब वे लोग उठा कर गए थे तब उसके माँ से वह नहीं मिला था, इस दुख को वह शांत नहीं कर सका था, लगातार इससे पीड़ित हो रहा था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा
शून्य मन से आकाश की ओर देखा करता था, क्योंकि उसे कहा गया था, उसे पता था कि काकी कहाँ है, राम के यहाँ, और राम कहाँ रहते हैं, आसमान में। इसलिए वह पाए आदित्य अकेला बैठा बैठा उस शून्य मन से, अर्थात ऐसे मन में जहाँ उसकी माँ के अलावा कोई दूसरा विचार उसके मन में नहीं था, ऐसे मन से वह आकाश की ओर देखा करता था कि कब उसकी माँ उसे दिखाई दे या कब उसकी माँ उससे मिलने वापस आएगी राम के घर से। इसलिए वह हमेशा आकाश को देखता रहता था, अपनी इसी आशा पर कि उसकी माँ उससे मिलने जरूर आएगी। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी, अर्थात जब वह आकाश की ओर देख रहा था तभी उसने एक पतंग उड़ती हुई देखी। न जाने क्या सोचकर उसका मन खिल उठा, अर्थात उसका मन खिल उठा यानी बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी खुशी हुई। जो दुखी मन था वह प्रसन्नता से भर गया। ऐसा क्या सोचा उसने, पिता के पास जाकर बोलता है, काका मुझे भी एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। अर्थात अपने पिता से पतंग उड़ते हुए देखकर सोचता है कि मैं भी पतंग उड़ाऊं। वो उसके मन में ऐसा क्या विचार आया कि उसने सबसे पहले पतंग मांगी। काका भी पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अर्थात उसके पिता, जिसे वह काका कहता था, बड़े अनमने से अर्थात दुखी रहते थे, किसी से कम बात करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए, अर्थात वे पैसा देना भूल जाते हैं और दुखी मन से उसको विश्वास दिला देते हैं कि हाँ उसे पतंग दिला दी जाएगी, और ये कहकर वहाँ से चले गए। श्यामू पतंग के लिए बड़ा ही उत्कंठित यानी उत्साहित था, क्योंकि जो विचार उसके मन में आया था उस विचार को पूरा करने का साधन वह पतंग ही थी। इसलिए बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि अब उसे पतंग मिल जाएगी और उसका जो स्वप्न है, उसका जो विचार है वह पूरा होगा। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक नहीं सका, उसके मन में इतनी इच्छा थी कि वह अपने आप को रोक नहीं सका। पिताजी का भी इंतजार नहीं कर सका कि पिताजी वापस आएंगे और मुझे पैसे देंगे। एक खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था, एक खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर श्यामू ने स्टूल के ऊपर चढ़कर कोट की जेब क्यों टटोली, पैसे लेने के लिए। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया, अर्थात जैसे ही पैसे मिले तो उसे पैसे लेकर जल्दी से शीघ्रता से वहाँ चला गया, कहीं कोई देख ना ले और उसे पतंग लेने में भी देरी ना हो, इसलिए वह पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था, अर्थात जो दासी थी जो उसकी माँ के मरने के समय श्यामू को संभालती है, उसका नाम था सुखिया। उसका लड़का था भोला, वह भी श्यामू का साथी था, मित्र था, दोस्त था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी दीदी से गुपचुप कहकर एक पतंग और डोर मंगा दो। क्या कहता है कि आप हम दोनों छोटे हैं, बाजार हमें जाने नहीं देंगे। इसलिए वो विचार करता है कि श्यामू ने कहा भोले से कि भोला अपने दीदी से कहना चुपचाप हमें एक पतंग और डोर मंगा देगी, देखो खुद अकेले में लाना, कोई जान न पाए, और उस दीदी से तुम पतंग लेकर अकेले में ही आना और इस तरह आना कि हमें कोई देख ना सके, ताकि उनकी योजना पूरी होने से पहले ही कोई रोक ना दे। इसलिए श्यामू को डर था, इसलिए वह कहता है भोला से कि तुम अकेले आना ताकि तुम्हें कोई देख ना पाए। अब वह पतंग का क्या करेंगे, ऐसा पतंग को देख उसके मन में क्या विचार आया, ये हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।